नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 3 मार्च को पेश होगा झारखंड बजट। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आगामी 3 मार्च को पेश होगा। बजट सत्र की शुरुआत 26 फरवरी से होगी। पिछले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का बजट अभिभाषण होगा। सोमवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा जारी किया। पिछले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेश की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। इसके बाद शोक प्रकाश होगा। बजट सत्र के दौरान कुल 16 कार्य दिवस होंगे, जबकि 10 दिनों का अवकाश होगा। बजट पेश होने के पूर्व 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुपूरक बजट उपस्थापित किया जाएगा। सीएम सोरेन ने कहा, उत्तराखंड की आपदा में फंसे राज्यवासियों की हर संभव मदद करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई आपदा में फंसे राज्यवासी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के परिजन प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं और उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है तो राज्य सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर आपदा में फंसे लोगों को मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, आपदा में फंसे लोग कृपया श्रम विभाग के राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। जेपीएससी ने सिविल सेवा के 252 पदों के लिए मांगे आवेदन। जाने कब है फॉर्म भरने की अंतिम तारीख। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 252 पदों पर एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 15 मार्च 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी 2021 से भरे जाएंगे। शुल्क 16 मार्च 2021 की रात 11:45 तक जमा किया जा सकेगा। नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जेपीएससी ने सोमवार की देर शाम को जारी कर दिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मिली जान से मारने की धमकी, मचा हड़कंप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए अपराधियों ने उन्हें निशाने पर ले रखा है। बीते 4 जनवरी को राजधानी के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के बाद 5 जनवरी को उन्हें एक बेनामी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री आवास में तैनात विशेष शाखा के दरोगा मोहम्मद तंजील खान के बयान पर रांची के साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी धारा 500, 506, 507, 153 ए भादवी और IT एक्ट की धारा 66C व 66D के तहत दर्ज की गई है। झारखंड के कृषि मंत्री अचानक दिल्ली तलब, राजनीतिक गलियारे में अटकलों का दौर शुरू। झारखंड के कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता बादल पत्रले को अचानक दिल्ली मुख्यालय में तलब किया गया है। इसके बाद एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव दिल्ली गए थे। इस दौर को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत कारणों के आधार पर यात्रा की बात कही थी। उन्होंने आग्रह किया था कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाए, लेकिन 2 दिन बाद ही बादल पत्रले के तलब होने से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने कहा, 28 तक स्कूल खोलने का आदेश नहीं मिलने पर 1 मार्च को सीएम का घेराव। झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के तत्वाधान में जैना मोड़ बोकारो में चल रहे 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर सोमवार को समापन हो गया। इसमें हजारीबाग, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, खुट्टी, लातेहार सहित 15 जिलों के स्कूल प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि 14 फरवरी को स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। 28 फरवरी तक स्कूल खोलने का निर्णय नहीं होने पर 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। रांची में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, ब्रांडेड का रेपर लगा बिहार भेजते थे नकली शराब। रांची के रातू इलाके में अवैध शराब की 2 मिनी फैक्ट्रियां चल रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है, जबकि शराब फैक्ट्री चलाने वाले 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों से उत्पाद विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने अहले सुबह छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रातू के कमरे में छापेमारी के बाद टीम को सूचना मिली कि चानो थाना क्षेत्र के चौरैया सहित अन्य जगहों पर शराब माफिया छुपे हुए हैं। इस सूचना पर टीम ने छापेमारी कर गिरफ्तारी किया है। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसा में झारखंड के 9 मजदूर गायब, परिजनों ने प्रशासन से तलाशने की लगाई गुहार। झारखंड से बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने की घटना में लोहरदगा के 9 मजदूरों के गायब होने की सूचना मिल रही है। आपदा के बाद से मजदूरों से संपर्क नहीं हो पाने के बाद उनके परिजन सदमे में हैं। लापता मजदूरों के परिजनों ने लोहरदगा जिला प्रशासन को आवेदन देकर सभी का पता लगाने की गुहार लगाई है। हादसे में लापता मजदूरों के गाँव में सन्नाटा पसर गया है। लापता मजदूरों में दीपक उराव, रविंद्र उराव, मजनू बखला, ज्योतिष बखला, सुनील बखला, उर्वानुष बखला आदि शामिल है। झारखंड के 7 लोगों को मिला बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान। अखिल भारतीय संस्कृति विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन खुट्टी में सोमवार को किया गया। इसमें झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे 7 प्रतिभावान लोगों को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 प्रदान किया गया। इसके साथ ही हॉलीवुड के 11 कलाकारों को झारखंड फिल्म आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बन्ना गुप्ता ने कहा, किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस।
कृषि कानून बिल किसान विरोधी है। किसानों के हित में मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। देश के किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने पर विवश हैं। किसान अपनी फसल को लेकर मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं। किसानों को जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र की गला घोंट रहे हैं। यह बातें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार कांग्रेस पार्टी के गढ़वा जिलाध्यक्ष अरविंद तूफानी के आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार देश हित में काम नहीं कर रही है। अडानी व अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। झारखंड के डीजीपी ने कहा, नक्सली मुख्यधारा में लौटे नहीं तो मारे जाएंगे। अभी भी समय है, नक्सली मुख्यधारा में लौट आएं। कोई समस्या है तो आमने सामने आकर बात करें, अपनी बातों को माध्यम से रखें, जनता को गुमराह नहीं करें। बावजूद नहीं मानेंगे तो मारे जाएंगे। यह बातें जमशेदपुर दौरे पर आए प्रदेश के डीजीपी एमवी राव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। डीजीपी ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है। किसी को पुलिस मारना नहीं चाहती, लेकिन जनता को कोई परेशान करेगा तो मारे जाएंगे। आगे डीजीपी ने कहा कि नक्सली उखड़ चुके हैं, गिनती के बचे हुए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। जनता पुलिस के साथ है और जनता की मदद से समाज को नुकसान पहुंचाने वाले समाप्त हो जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, पीएम को किसान से डर लगता है, ध्यान भटकाने के लिए देते हैं अनर्गल बयान। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री को किसान से डर लगता है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। कल उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री खुद पूंजीपति जीवी हो गए हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को राजेश ठाकुर ने कहा कि किसानों की जीविका कृषि है। जब कृषि पर आघात होगा तो आंदोलन स्वाभाविक है। किसानों के हर आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा, ऑनलाइन नहीं हो रही गरीबों की पढ़ाई, 5वीं तक पढ़ाई की अनुमति दे सरकार। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धनबाद की बैठक सोमवार को गांधी सेवा सदन में जिला सचिव इरफान खान की अध्यक्षता में हुई। इसमें पिछले 11 महीने से बंद स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों की दयनीय स्थिति पर चर्चा की गई। इरफान खान ने कहा कि विद्यालय महीनों से बंद है और सरकार मौन है। सरकार ऑनलाइन पढ़ाने को कहती है, लेकिन क्या गरीबों के बच्चे ऑनलाइन की सुविधा पा सकेंगे? इधर एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए होमवर्क जैसे कार्यों के लिए 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति मांगी है। आवेदन देकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं है और घर पर अभिभावक भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उन्हें गाइड कर सके। झारखंड में कोविड-19 के मामले भी बहुत कम है और ऐसे में छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। जमशेदपुर जिले में जैक मैट्रिक व इंटर की परीक्षा सेंटर पर सीसीटीवी जरूरी नहीं। जिले में बेहतर रिजल्ट के लिए प्रशासन की ये है तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से होने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। परीक्षा बेहतर तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ही जैक द्वारा लगातार होमवर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया है कि इस बार अब मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में सीसीटीवी अनिवार्य नहीं होगा। कारण है कि इस बार कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए आदेश दिया गया है कि एक बेंच पर एक परीक्षार्थी ही बैठाए जाएंगे। इस प्रकार का अगर सीटिंग अरेंजमेंट होता है तो पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाने के साथ ही सभी जगहों पर सीसीटीवी इंस्टॉल करना संभव नहीं है। यही कारण है कि इस बार तय किया गया है कि बगैर सीसीटीवी के ही परीक्षा ली जाएगी। भाजपा ने कहा, झारखंड के 1 लाख विद्यार्थी आईटीआई की परीक्षाओं से वंचित। भारतीय जनता पार्टी ने आईटीआई की परीक्षा से वंचित लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता करते हुए झारखंड सरकार के श्रम विभाग की कार्य संस्कृति पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता से मिलकर दर्जनों आईटीआई छात्रों ने अपनी समस्याओं से संबंधित विषयों को रखते हुए हस्तक्षेप का आग्रह किया था। युवा हितों की चिंता करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने मंगलवार को बीते 1 वर्ष से लंबित आईटीआई परीक्षा के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों का तबादला अब ऑनलाइन होगा, स्कूलों की सूची मांगी गई। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले अब ऑनलाइन होंगे। इसे लेकर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तथा उन पर विचार करते हुए उनका तबादला किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसे लेकर पोर्टल तैयार कर रहा है। इधर राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में ही शिक्षकों के तबादले के लिए नीति तैयार की है। इसके तहत स्कूलों को 5 जोन में बांटकर नीति के प्रावधानों के तहत ही तबादला किया जाएगा। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से 5 जोन में बांटे गए स्कूलों का ब्यौरा बुधवार तक मांगा है। इसके तहत किस जोन में कितने स्कूल है उनकी संख्या जिलावार तलब की गई है ताकि उसे पोर्टल पर अपलोड कर तबादले की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
झारखंड के इस जिले में ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से कोरोना मुक्त, अब शहरी क्षेत्र में मरीज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। 9 माह के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जो राहत की खबर है। जिले के 8 प्रखंड कोरोना मुक्त हुआ है। इसमें बहरागोड़ा, चकुलिया, धालभूमगढ़, डुमरिया, घाटशिला, मुसाबनी, पटमदा व पोटका शामिल है। यह सभी प्रखंड ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। इससे पूर्व 7 प्रखंड कोरोना मुक्त हो चुका था। अब सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही कोरोना के मरीज बच गए हैं। शहरी क्षेत्र में 57 मरीज एक्टिव केस बचे हैं। सीएम सोरेन ने कहा, उत्तराखंड की आपदा में फंसे राज्यवासियों की हर संभव मदद करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई आपदा में फंसे राज्यवासी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के परिजन प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं और उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है तो राज्य सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर आपदा में फंसे लोगों को मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, आपदा में फंसे लोग कृपया श्रम विभाग के राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। रांची व जमशेदपुर के बाद इस जिले में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। झारखंड की इस्पात नगरी बोकारो के क्रिकेट प्रेमी बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपने शहर में ही लाइव आनंद उठाएंगे। बोकारो में देश का 53वां व झारखंड का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रस्तावित 20 एकड़ जमीन का हिस्सा विस्थापित कॉलेज बालीडी के पास चिन्हित किया गया है। BSL द्वारा भेजे गए जमीन आवंटन संबंधी प्रस्ताव को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहले ही सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। पश्चिमी सिंहभूम में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़। पश्चिम सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र में झझरा जंगल से घिरी लांजी पहाड़ी में सोमवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 24 घंटे में महाराज प्रमाणिक दस्ते के साथ मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है। पहाड़ी व घने जंगल के बीच इस इलाके में सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच सुबह करीब 8 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। पुलिस के मुताबिक दोनों ओर से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। बाद में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देखकर नक्सली पीछे हटते गए और रोला हाथू की ओर भाग गए। मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ से पूर्व सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक ग्रामीण चिकित्सक को हिरासत में लिया है। उक्त चिकित्सक से पूछताछ की जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 21 जिलों के प्रखंडों में कांग्रेस ने लगाया कैंप। प्रतिदिन आ रही जमीन विवाद संबंधी इतनी शिकायतें। आम लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहल की है। प्रखंडों में कैंप लगाकर जनता की जमीन संबंधी शिकायतों के आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य के 21 जिलों के प्रखंडों में कैंप लगाए गए हैं। इसमें प्रतिदिन जमीन विवाद से संबंधित 50 से लेकर 100 तक शिकायतें मिल रही है। जमीन संबंधी विवाद निपटारे को लेकर गठित की गई कमेटी के प्रभारी सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि गढ़वा, सिमडेगा व गोड्डा जिला को छोड़कर अन्य जिलों में कमेटी की ओर से कैंप लगाए गए हैं। इन तीनों जिलों में भी अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। जल्द ही यहां भी कैंप लगाकर लोगों की जमीन संबंधी शिकायतों के समाधान की पहल की जाएगी। झारखंड के शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर क्या है तैयारी? क्या नए पैटर्न पर होगी परीक्षा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव किया जाएगा, ताकि विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली JTET परीक्षा में एकरूपता लाई जा सके। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पहले से आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की जानकारी 15 फरवरी तक मांगी है। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा की 2 परीक्षाएं हो सकी है। वर्ष 2010 में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू हो गई थी। झारखंड में यह परीक्षा अब तक 2 ही बार हुई है, जबकि हर वर्ष परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। वर्ष 2012 में पहली बार और वर्ष 2015 में दूसरी बार परीक्षा आयोजित की गई थी।